हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आर्मी स्पेशल क्लास के लिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो गणित का है। चैप्टर है टाइम एंड वर्क। गणित से हमने आज का जो चैप्टर लिया है वो टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य। बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आर्मी में जो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आर्मी के एग्जाम्स में उस लेवल तक हम देखेंगे। सिर्फ 10 प्रश्नों का सेट हमने आज लिया हुआ है। 10 प्रश्नों के सेट करेंगे, आपके लेवल की तैयारी उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो आर्मी स्पेशल की क्लास में टाइम एंड वर्क के इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, मैथ क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? दोस्तों बता दूं, एक इसमें बेसिक फार्मूला है। ए के एक दिन किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा? मान लीजिए वो किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा तो उसका एक दिन का कार्य निकल के आएगा 1/15, 1/15 यानी 1/15। ठीक है। अब वही में उसी में अगर बोलता है यदि किसी का एक दिन का कार्य 1/8 हो, यदि एक कार्य का एक दिन, तो तो वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी हो तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कैसे लिखेंगे? 2:1। तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगा समय का अनुपात कैसे लिखेंगे? 1:2। तो ये हमारा बेसिक रूल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा हमारा? 1/6। ठीक है। उसी तरह बी का क्या निकल के आएगा? बी का निकल के आएगा एक दिन का कार्य 1/12, क्योंकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा, ये 6 दिन में समाप्त करेगा। तो एक दिन का कार्य क्या होता है? 1/12, इसका क्या हो जाएगा? 1/6। सॉल्व कर लीजिए। दोनों का ए प्लस बी के एक दिन का कार्य क्या निकालेंगे हम? एक दिन का कार्य। चलिए निकालते हैं। 1/6 प्लस 1/12, ये हो जाएगा दोनों का एक दिन का कार्य, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 कटेगा कैसे? 6 दूनी 12 और 12 एकन्ने 12, तो कितना हो जाएगा? निकल के आ जाएगा 3/12, 3/12 यानी 3/12। कितना निकल के आएगा दोस्त? 3/12। 3 कन्ने 3, 3 1 3 और 3 4 12, तो 3 चौको 12। कितना निकल के आएगा? 1/4। ए प्लस बी के एक दिन का कार्य निकल के आया 1/4। अतः दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। समझ में आ रहा होगा? लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को अगर समझ में बिल्कुल आ रहा होगा तो। चलिए देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? पहले प्रश्न पे हमें मिला था ए के एक दिन का कार्य, बी के एक दिन का कार्य, और दोनों का मिला था। अब देखिए इसमें क्या मिला है हमें? ए के एक दिन का कार्य तो मिला है, ए और बी का हमको निकालना है। ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है ना, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो ए तथा बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए तथा बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/8। अब तथा ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तथा ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12।
तो हमें क्या करना है, b का एक दिन का कार्य निकाल लेना है। b का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, a प्लस बी माइनस ए। तो a प्लस बी माइनस ए कैसे होगा, 1/8 माइनस 1/12। दो ये a प्लस बी का मान निकाल लिया, ये 1/8 और उसमें से a का घटा दिया 1/12। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24 जाएगा कितने, 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24। तो कितना हो जाएगा 1/24, 1/24 यानी 1/24। तो कितना निकलेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमको देखिए पता है ए के एक दिन का कार्य कितना होता है 1/10, बी के एक दिन का कार्य 1/15, सी के एक दिन का कार्य कितना है 1/18। तो तीनों का जोड़ दीजिए, कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों को जोड़ देना है। तो जुड़े कैसे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब आपकी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालिए तो निकल के आएगा 90। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 10 से 10 9 90 प्लस 15 छक्का 90 प्लस 18 पचे 90। तो कितना हो गया, 9 6 15, 15 5 20, कितना हो गया 20/90, 20/90। तो कितना हो जाएगा 2/9। तो 2/9 का कितना हो जाएगा 2/9 आपका होगा। 2/9 कैसे कटेगा, 2/9 तो कटेगा नहीं, तो आप इसको भाग दीजिए। तो भाग देंगे अगर 9 में 2/9 का तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 तो हो जाएगा 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपको मैं ये टारगेट देता हूँ शेयर करने का, सेशन पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ए क्या करता है, ए किसी कार्य का 2/5 12 दिन में करता है, कितने दिन में 2/5 करता है 12 दिन में। और ये करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा कार्य समाप्त करने के लिए इसको उलट दीजिए, यहाँ से इसको ले आइए। तो कैसे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5/2, ये हो जाएगा 5/2। तो हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, 6 पचे 30। ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। ए का पूरा निकल के आ गया, ठीक है। अब बी का निकालना है हमको, बी के पूरे दिन का कार्य। तो बी करता है कितने दिन में, बी करता है 3/5 भाग कितने दिन में, 3/5 भाग करता है 15 दिन में। तो इसको भी पूरा निकालना है, तो ले आके उलट दीजिए। कैसे उल्टेंगे, 4/3 कर दीजिए। ये इधर जब जाएगा तो पलट जाता है, आप देखिए इधर जा रहा है तो पलट जा रहा है। तो कैसे कटेगा, 3 5 15, 5 चौको 20, कितना निकल के आएगा, यानी बी के पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 20 दिन में। अब ए प्लस बी के एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20, ये हमारा निकल गया 1/30 प्लस 1/20। तो यहाँ पे आप करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 60 यानी 60, कितना 60। और 60 का कटेगा कैसे, 1/30 और प्लस 1/20 का एलसीएम हो गया 60, 60 का कटेगा कैसे, तो 30 दूनी 60
और 20 तिहाई 60 यानी 5/60। कितना? 5/60। तो 5 एकन्ने 5, तो 12 पचे 60। कितना हो गया? 12 दिन में दोनों मिलकर के समाप्त करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया होगा? लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए लिखा है ना, ए तथा बी मिलकर 20 दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य हमको क्या मिलेगा? 1/20। ठीक है। इसी तरह बी प्लस सी के 1 दिन का कार्य हमको क्या मिलेगा? बी प्लस सी के 1 दिन का कार्य मिलेगा 1/15। ठीक है। और सी तथा ए का कितना मिलेगा? सी प्लस ए का 1 दिन का कार्य मिलेगा 1/12। कितना? 1/12 यानी 1/12। अब जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है। कि 1 दिन का कार्य कैसे निकलेगा? तो निकलेगा 1/20 प्लस 1/15 और प्लस 1/12। यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ 1/20, इसको आप मिटा दीजिएगा, प्लस 1/15 और प्लस 1/12। ये हमारा निकल के आ गया। तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना निकल गया? इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो 60 बनेगा। 60 बनेगा। और जाएगा कैसे? तो जाएगा कैसे? तो 20 क्या था हमारे पास? 1/20 प्लस 1/15 और प्लस 1/12। ये हमारा था। तो जाएगा कैसे? 20 तिहाई 60 और 15 चौको 60 और ये 12 पचे 60। तो 5 4 9 और 9 3 12। कितना बचा? 12/60। 12/60 कितना? 12/60। तो 12 एकन्ने 12, 12 पचे 60। कितने बचा? 12 पचे 60। तो ये हो गया इनका निकल के आ गया 2a प्लस बी। कितना निकल के आ गया? 2a प्लस बी प्लस सी का निकल के आ गया कितना? 1/5। तो a प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये जो 2 था इधर से उठ के इधर आ जाएगा तो 1/10। तो कितना निकल के आएगा? 10 दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी अगर ए 1 दिन में 1 काम करता है तो बी जो है 2 काम कर देगा, इतना है, दुगना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ए काम को मानना पड़ेगा। तो माना कि यक्स का कितना है? यक्स किसी काम को 10 दिन में माना कि बी किसी काम को यक्स दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में? यक्स दिन में। तब क्या करेंगे? तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है दुगनी है, तो ए का निकल के आ जाएगा यक्स माइनस 10। यानी अगर मान लीजिए ये 20 दिन में समाप्त करेगा तो यहाँ पे 20 माइनस 10 ये ए का हो गया और ये बी का यक्स है। ठीक है। बी का सिर्फ यक्स है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो ए के 1 दिन का कार्य निकालना है। ए के 1 दिन का कार्य तो कैसे निकलेगा? ए के 1 दिन का कार्य, ए के 1 दिन का कार्य कितना? बराबर 2 गुणे बी के 1 दिन का कार्य। बी का 1 दिन का कार्य, क्योंकि
ई, क्योंकि बी अगर 2 करता है तो ए 1 दिन का एक करेगा, क्योंकि बी ए का दुगुना है। तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा इस टू 1/x माइनस 10 इक्वल टू 2/x। तो इसको सॉल्व करिए, x इज टू 2x माइनस 20, x इज टू 2x माइनस 20। इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, x इज टू 2x, इसमें मल्टीप्लाई 2x और माइनस 10 दूनी 20, x इज टू 2x माइनस 20, ये निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो x की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, x की वैल्यू हमको निकल के आएगी 10। कैसे, आप इसको ले जाएंगे जब इधर तो हो जाएगा ये 10। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 10 निकल गया। अब b पूरा समाप्त करने में 20 दिन लेता है तो a 10 दिन लेगा। कैसे पता चलेगा, अगर हमको मिल गया b पूरा कार्य समाप्त करने में 20 दिन लेता है तो a कितना दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो हमको क्या मिला, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर क्या निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/20। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 दूनी 20 और 20 एकन्ने 20, तो 3/20, 3/20 निकल के आ गया। तो 3/20 को उलट कर दीजिए, 3/20 को उलट कर दीजिए यानी 20/3। तो 20/3 आंसर में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 20 का भाग दे दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, बच गया 2, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो हमने क्या बोला था, ए के 1 दिन का कार्य इक्वल टू बी के 1 दिन का कार्य। ए के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य इस टू बी के 1 दिन का कार्य, तो क्या निकल के आएगा, हमने बोला था 2:1। क्यों, क्योंकि ए का दुगुना है और बी का 1 है। तो ए और बी के 1 दिन का कार्य दे रखा है, ए और बी के 1 दिन का कार्य कितना है, 14 दिन। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/14, यानी 14 दिन में समाप्त करेंगे तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/14। तो 1 दिन का कार्य, ए के 1 दिन का कार्य निकालना है हमको। ए का अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पहले ए के 1 दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो ए के 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/14 इस टू 2/3। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या निकाले थे हम, 1/14 इस टू 2/3। तो 2 सत्ते 14 और 7 तरीके 21, तो 1/21। एक 1 दिन का कार्य निकल के आ गया कितना, 1/21। तो ये अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, 21 दिन में समाप्त कर देगा। 1 दिन का कार्य है 1/21, तो टोटल कार्य कितने दिन में, 21 दिन में। चलिए प्रश्न नंबर 8, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। ये थोड़ा सा टफ लेवल है, तो मैंने बोला था कि मैंने उस लेवल तक के क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, 5 दिन, क्योंकि 5 दिन करने के बाद बी चला गया, बी काम छोड़कर चला गया। तो ए प्लस बी के 5 दिन का कार्य कितना, ए प्लस बी के 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5:1/20 + 1/25 दे रखा है। देखिए बी का कितना है 1/20, 20 दिन में और ये 25 दिन में, तो 5 दिन का निकालना है, तो 5 × 1/20 + 1/25। तो करेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 9/20। तो 9/20, तो अब दोनों मिलकर के 5 दिन कार्य करते हैं तो उसका होता है 9/20। तो शेष कार्य कितना बचा, से 5 दिन के बाद मान लीजिए पूरा कार्य 1 है, उसमें से 9/20 निकाल दीजिए, तो बचा कार्य कितना, 20 सेकंड में 20 और -9 यानी 11/20। ये आपका बच गया, शेष कार्य बच गया आपका 11/20। तो बी आप देखिए ए क्या है, ए एक दिन में 1/20 कार्य करता है, एक दिन में 1/20 करता है। तो 11/20 कार्य करने में ए का समय, 11/20 करने में बचा हुआ कार्य कितना है 11/20। तो 11/20 को करने में वो कितना समय लेगा, 20 × 11/20, क्योंकि इसका एक दिन का कार्य कितना है 20। तो अब क्या करेंगे, ये आपका सॉल्व करिए 11 दिन, 11 दिन में कर लेगा। आप इसको ऐसा कर लीजिए तो 20 से 20 चला गया, 11 दिन में कर लेगा। ऑप्शन ए 11 दिन में कर लेगा ये। चलिए प्रश्न नंबर 9, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए ए के एक दिन का कार्य, ए पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। तो ए के एक दिन का कार्य निकल के आएगा कितना 1/10, ठीक है। बी के एक दिन का कार्य, बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, ए प्लस बी, तो 1/10 और प्लस 1/15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/10 + 1/15 = कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए तो 30, 10 तिहाई 30 + 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 5/30, 5 कन्ने 5, 5 छक्के 30, 1/6, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी और ये सबसे बेहतरीन प्रश्न, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, ए का एक दिन का कार्य हमको निकालना है, ए का एक दिन का कार्य हमको निकालना है। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य हम कैसे पता कर लेंगे, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य माइनस बी का एक दिन का कार्य घटा देंगे तो हमारा ए का निकल के आ जाएगा, ए का निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक दिन का कार्य, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य माइनस बी के एक दिन का कार्य, ये हमको कर देना है। तो चलिए देखिए ए प्लस बी का दिया है हमारे पास कितना 1/15, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 15 करते हैं, तो 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/15। अब बी अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये जाएगा कितना 15 चौको 60, ये कितना जाएगा 20 तिहाई 60, तो 4 - 3 तो 1/60,
तो दोनों में तो ए काम को निकल के आ गया 1/60। तो ए स्क्वायर को कितने दिन में समाप्त करेगा? ऑप्शन ए सही है, 60 दिनों में समाप्त कर देगा। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पिंगाक्स क्लासेस पर लाइव एस्पिरेंट पिंगाक क्लासेस पर आर्मी एस्पिरेंट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन सेशन के। और ये यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हैं तो, क्योंकि डेली शाम 7 बजे आपको इस पर लाइव क्लास मिलेगी आर्मी के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलता हूँ कल शाम 7 बजे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।